into something, or it could be anything. We have to figure out. And he kept repeating that like for a few times. So, you know. क्या न्यूज़ चैनल्स आपको इनवाइट करती हैं? हाँ जी, आपको इस तरह के सवाल पूछते हैं? न्यूज़ चैनल इनवाइट करते, मैं जाती नहीं हूँ. क्यों? देखो, मुझे खुद ही जानना है. अगर मैं सब कुछ जानती तो मैं बता देती ना. मुझे खुद नहीं पता है, मैं जानना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि प्रूफ के साथ वो चीज़ बताई जाए हमें, राइट? तो मैं जाके क्या बोलूँ न्यूज़ चैनल पे, राइट? और जैसे यहाँ पे मैं कंफर्टेबल हूँ विथ यू रणवीर, बिकॉज आई फील यू नो देयर इज, तुम अपने लगते हो समहाउ, राइट? और या तो आई एम कंफर्टेबल हियर. या थैंक यू यू. आर सेंसिटिव इनफ, आई कैन सी दैट. आई थिंक ये न्यूज़ अक्सर ये भूल जाती है कि हम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं. ये एक आपके लिए एक स्टोरी नहीं है, आपके लिए TRPs नहीं है. यहाँ एक फैमिली इन्वॉल्व है, यहाँ एक इंसान इन्वॉल्व है, और ऑनेस्टली यहाँ देश के जज्बात इन्वॉल्व है एट दिस स्टेज. इस टॉपिक को सेंसिटिविटी के साथ अप्रोच करना चाहिए. और जो हमने सुशांत के बारे में कहा कि वी नीड टू सेलिब्रेट हिज लाइफ ऑल्सो एट दिस स्टेज. And we have to live him. We have to make him part of us, right? बताओ. Embody him, what he stood for, the kind of mindset he stood for, right? Which was what? Which was spirituality. He was in core a spiritual person. वो हमेशा अपने सारे अगर आप देखोगे उनका टॉक्स और माइंडफुली सुनोगे, तो हमेशा वो बोलना चाहते थे कि देखो मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, और जो जो चीज़ बोला जाता था सक्सेस के लिए, हैप्पीनेस के लिए, वो अचीव कर चुका हूँ. बट वो यहाँ नहीं मिलता है. इस एक्सटर्नल वर्ल्ड में अचीवमेंट्स के बाद, सक्सेस के बाद वो चीज़ नहीं मिलता है. उनका ये बताने का तरीका था कि इट इज़ इनसाइड यू, इट इज़ इन spirituality that you'll find that ever fulfillment, that real deep fulfillment that you're looking for. हम ऑलमोस्ट पॉडकास्ट के एंड तक पहुंच चुके हैं. एक बहुत रेलिवेंट सवाल है सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स का, टीनेजर्स का, कॉलेज स्टूडेंट्स का, एंड मेरे ख्याल से वो आपकी अब सबसे बड़ी मैसेज है दुनिया के लिए. एंड आई थिंक इट्स अ नाइस वे टू समराइज द पॉडकास्ट ऑल्सो. मेंटल हेल्थ, जो मैंने कहा कि 2 अप्रोचेस होंगे आज के पॉडकास्ट में. पहला अप्रोच सुशांत से रिलेटेड था, दूसरा अप्रोच ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है. स्पेशली जो भी आपने खुद के मेंटल हेल्थ के बारे में सीखा पिछले 4 सालों में. मेंटल फिटनेस नाम की एक चीज़ होती है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ. उसका मतलब ये है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे, बहुत कुछ होगा लाइफ में, पर जब मुश्किलें आती है लाइफ में, आपके दिमाग को, आपके दिल को रेडी होना चाहिए उन मुश्किलों का सामना करने के लिए. उसे मैं मेंटल फिटनेस कहता हूँ. और मेंटल फिटनेस से रिलेटेड ऑब्वियसली मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेडिटेशन करनी चाहिए. बट दोनों मेंटल हेल्थ और मेंटल फिटनेस को आप ब्रेक डाउन करना चाहोगे? मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या है मेंटल फिटनेस, स्पेशली कीपिंग द लास्ट 4 years इन माइंड, क्योंकि आप उसके पहले भी स्पिरिचुअल थी. पर आई एम श्योर कि दीज 4 years हैव बीन एडुकेटिव इन सम वेज ऑल्सो फॉर यू. लाइफ को और गहराई से जाना जी, उस पर्सपेक्टिव से भी बात करूँ. देखो, मेंटल फिटनेस आपकी समहाउ, आप जब स्पिरिचुअल पैथ पे होते हो ना, समहाउ भगवान आपको ज़्यादा टेस्ट करते हैं. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अगर आप जिम जा रहे हो और आप एक लेवल तक रीच कर गए हो, तो आप हैवियर वेट्स उठाते हो टू ट्रेन. तो उस तरह से गॉड आपको टेस्ट ज़्यादा करते हैं. और जब टेस्ट ज़्यादा करते हैं तब आपको समझ में आता है, ओहो यू वर लैकिंग इन सो मेनी वेज, राइट? तो फिर आपको समझ में, फिर आप कोशिश करते हो कि आप और ग्रो करो. ये एक टेस्टिंग टाइम क्या होता है ना, इट हेल्प्स यू ग्रो. जो भाई के साथ हुआ और जिस तरीके से हुआ और जितना मीडिया कवरेज था और कितने सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट फेज ऑफ माई लाइफ. इट वॉज नॉट ईजी, राइट? तो उस समय तक जो भी मैंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अपनी की थी, वो टाइम था टू अप्लाई इट, टू रियली अप्लाई ऑल दोज स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस. एंड रणवीर,
आप बिलीव नहीं करोगे, मैं खुद was going through a lot of pain. I was trying to kind of heal from this grief. And I remember रात में भी मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आई एम गोइंग थ्रू अ डेथ प्रोसेस, अपना ही डेथ प्रोसेस. रात में जब मैं बेड पे लेटी हुई थी, एक बार क्या हुआ, पूरे बॉडी में एक अजीब सी लिक्विड, इट वॉज वेरी विसरल, लिक्विड फ्लो किया, and it almost paralyzed me, and my heart started beating so fast and I was sweating profusely, and I was feeling like, oh, is this death, and what will happen after death? और ये चीज़ I experienced this 2.5 times, and by the sheer practice, जो मैंने practice अपनी life में की थी, spiritual practice, that only came for my rescue in the end, where in Buddhism I have practiced that everything is an illusion. ये सब माया है, ये mind का creation है, और मैं ये नहीं हूँ, मैं awareness हूँ जो watch कर रहा है इसको, मैं दृष्टा हूँ. तो I was able to kick that feeling completely, and I came in my drashta bhav, and that thing never happened to me again. But it was a very very difficult phase of my life. ठीक है, तो इससे आप basically what you are doing when you are doing this, you are kind of imbibing that truth that you have understood deeply in your body. You're embodying it. ठीक है, और ये बहुत important होता है, ये बहुत important होता है. आप जब वो चीज़ use कर सकते हो जब आपको you are put into that situation. जनरली ना मैम, ऑनलाइन वर्ल्ड बहुत नाराज़ हो जाता है जब हम कहते हैं कि गिव वुंड्स टाइम टू हील. ये थोड़ी सी क्लीशेड एडवाइस मानी जाती है इंटरनेट पर. लोग कहते हैं कि ये तो हर कोई कहता है, गिव इट टाइम, स्लीप ओवर इट. बट मेरे अकॉर्डिंग ज़िंदगी का सच है कि एक्चुअली यू नीड टू गिव थिंग्स टाइम, स्पेशली अगर आप किसी पेन से गुजर रहे हो. You need to give time and attention. हम लोग क्या करते हैं, हम अपने आप को हमेशा distracted रखते हैं. कुछ wound हुआ, internal grief हुआ, उसको push करते हैं, वहाँ पे attention नहीं डालना चाहते हैं, because it doesn't feel good when you experience that pain. It doesn't feel good. तो हम उससे भागना चाहते हैं, है ना, उसको suppress करना चाहते हैं. But तरीका यही है उसको transmute करने का. Basically, we have to sit with the pain. तो वही मैंने किया रणवीर. Basically, I took many months of solitary retreat, and I sat with this pain, with this grief. I let it brim up. ठीक है, जो भी traumas हैं, उसको मैं I let it come up in my system, and I watched it. I watched it as a drashta, as awareness, and I saw it turning into something beautiful. रोना आता था मेडिटेशन में? बहुत रोना आता था, बट वो भी वॉच करना होता है. रोना खत्म कब होता? रोना खत्म कब होता है? जब भगवान आपको एम्ब्रेस कर लेते हैं अब्जॉर्प्शन में, जब आप डीपली वो दृष्टा भाव में समा जाते हो. इट्स ऑलमोस्ट लाइक गॉड इज एम्ब्रेसिंग यू, राइट? तब फिर रोना खत्म हो जाता है. तब समझ में आता है कि तुम तो कभी किसी चीज़ से अलग हो ही नहीं. आई फील कि इस पूरे पॉडकास्ट ने उन सारी फैमिलीज को भी हेल्प किया जिसने लॉस देखी है अपने खुद के लाइफ में. और देखो, ये बात तो भगवत गीता में भी बात होती है कि मे बी फिजिकल बॉडी चला गया है, बट दैट पर्सन, दैट ह्यूमन कंटिन्यूज. जैसे ही डेथ होता है किसी का, उसको हम बॉडी बुलाना शुरू करते हैं, है ना. उसको हम नाम से नहीं बुलाते हैं, बोलते हैं सुशांत चले गए, बॉडी इधर लाओ, इसकी बॉडी इधर लाओ, राइट. तो इंसान डिसकंटिन्यू नहीं होता है, they continue, they pass on, right? Sometimes as a legend in society. Yes, guiding, as a guiding star, being a guiding star for many. As a guiding star, जो आप भी हो. तो श्वेता दी, थैंक यू. जो मैंने आपको ऑफ कैमरा कहा कि जब पहली बार आपको देखा तो लगा कि ये मेरी बहन ही खड़ी है मेरे सामने. तो जस्ट वी गिव यू ऑल द लव
फ्रॉम दिस फुल टीम, एंड आई नो कि ऑडियंस आपसे यही कहना चाहती है. एक छोटी रिक्वेस्ट है कि डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पढ़ो, क्योंकि you'll get to know कि लोग आपके और आपके फैमिली के बारे में क्या सोचते हैं. जी. विनय जो आपके पीछे है वो इलाहाबाद से हैं, और उन्होंने भी बहुत बात करी है सुशांत भाई के बारे में. there's too much love, especially देश के मासेस में. डेफिनेटली पूरे देश में, अगर मतलब मैं साउथ बॉम्बे लोगों के साथ भी बैठा रहता हूँ तब भी उनके लिए प्यार है, और जब मैं मासेस के साथ भी उनके बारे में बात करता हूँ, there's just love and affection for you and your full family. क्योंकि एक इंसान की पहचान लॉन्ग टर्म में उनके वर्क की वजह से होती है और उनके जज्बातों की वजह से होती है. दैट्स व्हाट पीपल रिमेंबर अदर पीपल फॉर. जी, एंड उनके हार्ट के वजह से होती है, राइट. वो कितने लोगों को कितना हेल्प किए, राइट. केरला में जब आया हुआ था फ्लड, उन्होंने जस्ट 1 करोड़ ऐसे ही डोनेट कर दिए. तो इस तरह का हमेशा वो काम करते रहते थे. ही यूज्ड टू फील फॉर अदर्स. आई थिंक लोग उनके नेचर को काफ़ी अच्छे से जानते हैं. आज और जाना उनके नेचर के बारे में, बट किसी इंसान का नेचर डिसाइड होता है उनके फैमिली एनवायरनमेंट की वजह से. एंड प्लस वो सबसे छोटे थे, तो अब सारे उनके पेरेंट्स थे इन सम वे. तो इट सेज अ लॉट अबाउट यू गाइज एज वेल. आई एम ग्लैड कि आपने मेरी टीम को ये अपॉर्चुनिटी दी. तो थैंक यू श्वेता दी. थैंक यू रणवीर. थैंक यू. आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर ओन जर्नी एज वेल. डेफिनेटली एक और एपिसोड करेंगे आपके साथ जहाँ ज़्यादा गहराई से स्पिरिचुअलिटी को अप्रोच करेंगे. क्योंकि आई थिंक की ऑडियंसेस ऑल्सो नीड टू नो मोर ऑफ इट. सो थैंक यू, एंड प्लीज रीड द कमेंट सेक्शन. थैंक यू. तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड. ऑनेस्टली ये वाले इंट्रोज और आउट्रोज रिकॉर्ड करते वक्त मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है. इसे अप्रोच करने के लिए बहुत सेंसिटिविटी की ज़रूरत है, बहुत इंफॉर्मेशन डेटा की ज़रूरत है. आई होप दैट देश को और दुनिया को आंसर्स मिले. दैट्स ऑल आई विल से. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग TRS के बहुत सारे एपिसोड्स अब रिलीज होंगे. वी हैव अ वेरी वेरी गुड लाइन अप दिस मंथ. लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइस. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. आई होप कि आपको इस एपिसोड में वैल्यू मिला. लॉट्स ऑफ लव.